ये बुद्धिस्ट टेम्पल है और ये देखिए कि शानदार है। और इसके आगे दलाई लामा 700 मीटर रहते हैं। तो धर्मशाला को बुद्धिस्टों के लिहाज से भी काफ़ी जाना समझा जाता है। तो वो इसकी चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। धर्मशाला के तमाम बुद्ध जो टेम्पल है, मंदिर है, उनको दिखाते हैं। अब इसी मंदिर के परिसर में जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, तथागत बुद्ध की एक और तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये। तो धर्मशाला में बुद्ध को लेकर बहुत काम हुआ है और हीनयान, महायान कई सारी शाखाएं हैं बुद्धिज़्म की। हीलिंग कंट्री है, खासकर जो स्विट्ज़रलैंड, इन सब कंट्रियों में, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड में इस तरह की रोप जो हैं वो बहुत पहले आ गए थे। लेकिन भारत में धर्मशाला में अभी 1 साल पहले टाटा कंपनी ने शुरू किया है। मैं इस समय धर्मशाला के मैकडोलरगंज में हूँ और ये देखिए बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये बुद्धिस्ट टेम्पल मेन स्क्वायर, मैकडोलरगंज, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला है। और ऐसे ही बुद्धिस्ट टेम्पल है। यहाँ से 700 मीटर पर दलाई लामा का मशहूर जो जगह है उसको भी आपको दिखाऊंगा। और काफ़ी टूरिस्ट पैलेस है, चारों तरफ से लोग आते हैं। हिमाचल में चुनाव हो रहा है, चुनाव के साथ साथ मैं भारत के जो बुद्धिज़्म के प्रतीक हैं, बुद्धिज़्म के कल्चर है, वो भी दिखाऊंगा। तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, इसके बारे में कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा, इसलिए हम लोग की कोशिश होती है कि दूसरे जो आइडेंटिकल और रिलीजियस जो टेम्परामेंट हैं वो आपको दिखाया जाए। तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल है और ये देखिए कि शानदार है। और इसके आगे दलाई लामा 700 मीटर रहते हैं। तो धर्मशाला को बुद्धिस्टों के लिहाज से भी काफ़ी जाना समझा जाता है। तो वो इसकी चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। धर्मशाला के तमाम बुद्ध जो टेम्पल है, मंदिर है, उनको दिखाते हैं। मैं धर्मशाला में आपको स्काई वॉक्स दिखा रहा हूँ। सोचिए दुनिया भर के देशों में, खासकर जो हीलिंग कंट्री है, खासकर जो स्विट्ज़रलैंड, इन सब कंट्रियों में, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड में इस तरह की रोप जो हैं वो बहुत पहले आ गए थे। लेकिन भारत में धर्मशाला में अभी 1 साल पहले टाटा कंपनी ने शुरू किया है। तो ये स्काईवे रोप है, इसको कहते हैं। और भारत में जो हिल स्टेशन है उसका उस तरह से विकास नहीं हुआ। हाँ, धार्मिक चीज़ों से जोड़ दिया गया है और उस वजह से टूरिस्ट आते हैं। लेकिन जो टूरिस्ट को लेकर विकास नहीं हुआ और बेतरतीब इंफ्रास्ट्रक्चर, बेतरतीब कंक्रीट ने कहीं ना कहीं पहाड़ों का जो रंग रूप है वो ज़रूर छीन लिया है। लेकिन यहाँ ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और ऊपर ले चलूँगा जहाँ दलाई लामा का जो है वो मॉन्क है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, वहाँ ले चलता हूँ। अब इसी मंदिर के परिसर में जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, तथागत बुद्ध की एक और तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये। तो धर्मशाला में बुद्ध को लेकर बहुत काम हुआ है और हीनयान, महायान कई सारी शाखाएं हैं बुद्धिज़्म की, उसको भी दिखा सकता हूँ। लोग आते हैं दुनिया भर से। तो ये 2 खास मंदिर है इस परिसर में। एक मंदिर जो मैंने पहले दिखाया और एक दूसरा मंदिर है, बुद्ध टेम्पल है, जो मैं आपको बाद में दिखा रहा हूँ। और ये देखिए कि शानदार है ये देखिए तथागत बुद्ध की ये तस्वीरें हैं, उनकी पेंटिंग्स लगी है चारों तरफ। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, बुद्ध की तस्वीरें हैं। और जब भी धर्मशाला आइए तो इस बुद्ध टेम्पल का दौरा ज़रूर कीजिए। और मैं इस समय उस बुद्ध टेम्पल में हूँ, मेरे कैमरा में उधर से दिखाएंगे तथागत बुद्ध की तस्वीरें हैं। और उधर वहाँ वाला दिखे, उस तरफ जो है, बस। तो ये बुद्ध की तस्वीरें हैं और यहाँ देखिए ये जो घुमाने वाला है, जिसको घुमाते हैं, तो ये दलाई लामा यहीं रहते हैं। तिब्बत के धर्मगुरु हैं, निर्वासित हैं। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं उसमें तिब्बत भी है, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब हैं। और ये देखिए ये एक प्रक्रिया है जिसे अपनाते हैं। लिखा हुआ है मणि चक्र है इसमें। अब लोकेतेश्वर के धारणी ओम मणि पद्मे हूँ लाखों की संख्या में भरा हुआ है। इसे एक बार घुमाने से लाखों मंत्र जाप की पुण्य मिलता है। कृपया बाएं हाथ की ओर घुमाएं। तो ये बुद्धिस्ट लोग यहाँ आते हैं। आपको बता दें कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है, मिडिल ईस्ट पूरा इस्लाम को मानता है। साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज़्म है और भारत में ही बुद्धिस्ट की उत्पत्ति हुई। बुद्ध की पहचान सम्राट अशोक का धम्म, भारत के पहले लोग बुद्धिस्ट थे।
फिर कल्चरल हेजमनी आई, वैदिक काल आया और ब्राह्मण धर्म जो है उसका उदय हुआ। लेकिन धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग जो हैं वो बुद्धिज़्म की तरफ लौट रहे हैं। और आप तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, देश के किसी भी राज्य में जाएं, सब जगह, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, तमाम पूरे एशिया में, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बुद्ध को। तो एशिया पूरा जो था वो बुद्धमय था, अभी भी बुद्धमय है, लेकिन जहाँ बुद्ध की उत्पत्ति हुई वहाँ से बुद्ध को ख़त्म कर दिया गया। जबकि दुनिया भर में बुद्ध को लेकर रिसर्च हो रहे हैं। 2500 साल पहले एक ऐसे आदमी का जन्म होता है जो कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है, कर्मकांड के खिलाफ, जीव हत्या के खिलाफ, और विज्ञान की बातें करता है, तर्क शक्ति, लॉजिक की बातें करता है। और उन्होंने कहा है कि हेल्थ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, रिलेशनशिप इज़ सेकेंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी इज़ वेल्थ। तो पूरा बुद्धिज़्म जो है वो विज्ञान है। अगर आप उसको मानेंगे तो मध्यमार्ग है, वो मिडिल पाथ है, जिसमें सुख है, संतुष्टि है, संपन्नता है, स्वास्थ्य है, सुख है, समानता है, संपत्ति है, स्वास्थ्य है और समानता है। पंचशील के सिद्धांत है। लेकिन भारत से ही सोचिए, बुद्धिज़्म को गायब करके ऊंच नीच, गैर बराबरी, शोषण वाले विचारधारा को हम पर थोप दिया गया। वो कौन लोग हैं जो इस विचारधारा को मानते हैं, जिसमें हिंसा है, गैर बराबरी है, जातिवाद है, धार्मिक उन्माद है, ऊंच नीच है, भेदभाव है। बुद्धिज़्म का मतलब है समानता, इक्वालिटी, विज्ञान, बराबरी, स्वास्थ्य। पढ़िए कभी बुद्धा एंड धम्मा, डॉक्टर अम्बेडकर की किताब। तो ये मैं आपको धर्मशाला से दिखा रहा था बुद्धिज़्म के मंदिरों के बारे में, और जब भी कुछ ऐसे सामने आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। पूरी दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध से है। पूरी दुनिया में बुद्ध पर रिसर्च हो रहा है कि वो एक ऐसे इंसान हुए। सोचिए, आज गुरु नानक साहब की जयंती है। गुरु नानक साहब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, इंसानियत को आगे बढ़ाते हैं। तो कबीर, रविदास, गुरु नानक, बुद्ध, कबीर, मंडेला, लूथर, डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, पेरियार, ये सब सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने मानवता के लिए काम किया। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, धर्मशाला, हिमाचल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।